अच्छा जी, ईद उल अज़हा जी, ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी, कुर्बानी और कुर्बानी के हवाले से हमने प्रोग्राम में, याद होगा आपको, कोई 15-20 दिन पहले एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने कहा था जी मंडी का पता नहीं क्या रुझान चल रहा है। तो नवीद वली साहब ने फरमाया था कि जी फ़िलहाल तो हल्का है लेकिन आगे जाके बढ़ जाएगी, और लोग ज़ाहिर है कुर्बानी के जानवर ले भी रहे हैं। और मंडी का क्या इस वक्त उतार चढ़ाव है, इस पर भी बात कर लेते हैं। और ये भी बात कर लेते हैं कि यार जानवर लेकर जा रहे हैं, अंदाज़ा कीजिए शहर में कि मुसल्ला अफराद आते हैं, पिस्तौल दिखाते हैं, छीन कर ले जाते हैं। पिस्तौल दिखाते हैं, बेचारे जो जानवर लेने घर से निकले हैं पैसे लूट कर ले जाते हैं। जानवरों को गोली मार दी, अंदाज़ा करें, नहीं दे सका तो जानवर गोली मार के चले गए। सर क्या कहेंगे, पहले तो बताइए सर, आपका बड़ा आना जाना है मंडी, जानवरों की मंडी की बात करो तो क्या हालात वाक़यात हैं इस वक्त? बहुत ऊपर जा रही है मंडी क्योंकि ईद में ज़ाहिर एक दिन रह गया सिर्फ। देखिए आज ईद में एक दिन रह गया है। वो बड़ी ईद होती है, इसकी चांद रात तो पहले होती है, लेकिन देखा जाए तो चांद रात है, सुबह ईद है। और मंडी का ये हाल है कि इस वक्त जानवर है ही नहीं। ये लोगों ने गर्मियों की वजह से कि जानवर वो ना हो जाएं, लोगों ने पहले तो लिए बीमार ना हो जाए। हाँ, तो एकदम जुमे हफ्ता इतवार मंडी बहुत उठी, और इतनी उठी कि तकरीबन जानवर निकल गए। उन दिन जब उठी तो लोगों ने बेचे भी। अब जब जानवर ही कम रह गए और ख़रीदार ज़्यादा हो गए पिछले कल परसों और आज, ऊपर है, तो मंडी इस वक्त अपनी इंतहा पे है। वो जानवर जो 2 लाख का बड़ा जानवर 2.5 लाख का मिल जाता था, आज इस वक्त 4 लाख का है। वो छोटा बकरा जो 50,000 का 45,000 का मिल भी जाता था, अभी 60,000 वो मांग रहे हैं। और वो उनकी मुँह मांगी है, आज की रात है और वो कल हुआ, क्योंकि उनको पता है अब जो लोग हैं ये सीरियस बायर हैं, इनको चाहिए। ये वो लोग हैं जो एक रात से ज़्यादा रखना नहीं चाहते जानवरों को घर में। तो इस वक्त जो है सूरत मंडी अब वो अपनी मुँह मांगी दे रहे हैं। ये है, अब ये है कि ईद के बाद जो अगला दिन होगा फिर शायद कम हो जाए, अगर कुछ जानवर बच जाएं। वैसे जानवर हैं बहुत कम, बड़ी से बड़ी मंडी में भी जानवर। अच्छा, ये जो एक मिथ है कि लोग इस पर भी बड़े एतबार करते हैं कि जी चूँकि आखिरी दिन इसलिए भी हम खरीदने जाएंगे कि व्यापारियों ने जाना होता है, अपने घर जाके ईद करनी होती, तो वो फिर औने पौने बेच के जाएंगे। ये सबसे बड़े गली मिलता है इस वक्त जो है। मेरा गुजर हुआ कल, उससे मेरा आपको पता शौक भी है, तो जब मैं गया तो मुझे बेचने वाले जो है ना, सब बड़े जानवरों का शौक, सबका शौक। जिस वक्त मैं देखने गया सब रीसेलर थे, असल बाहर तो जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जो खरीद के बेच रहे हैं, जो एक बछड़े पे, एक बड़े जानवर पे 30-40, 50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। अभी लेके वही बेच देंगे, वही बेच दिया। उन्होंने सारा साल पाला है तो जाके 50,000 या 60,000 कमाते हैं वो रीसेल। यही बकरे पे लिया उन्होंने, जो बकरा 50,000 का 50,000 का लिया वो 60,000 का बेच रहे हैं। तो ये रीसेलर हैं और ये बार्गेन बहुत अच्छा करने जानते हैं, उन्हें पता है। वो शक्ल देख के पहचानते, मुकामी है ना, शक्ल देख के पहचानते हैं कि हाँ भाई ये तो लेने वाला आदमी है, लेके जाएगा, इसके बाद कुछ चांस ही नहीं है। और जब जानवर कम रह जाते हैं, खरीदार ज़्यादा होते हैं तो प्राइस बढ़ती है। जब जानवर ज़्यादा होते हैं, खरीदार कम होते हैं तो प्राइस कम होती है। और सबसे बड़ी बात ये गर्मी बहुत होगी। ईद कल भी बहुत गर्मी है, ईद की छुट्टियां हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मियां हैं कि गोश्त ख़राब होगा, गोश्त ज़्यादा ना खाएं। ये सारी सर बिल्कुल बताएं, बिल्कुल मशवरा दें लोगों को, बहुत कम से कम गोश्त खाएं, फ्राई कम करें और थोड़ा इंतज़ार कर लें। मतलब हमेशा कहते हैं फ़ौरन ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त उन लोगों को दें जो पूरा साल गोश्त नहीं खाते। ये उन्हीं के लिए है, अल्लाह ताला की मसलियत ही यही है। जो लोग सारा साल गोश्त खाते हैं, जिनके फ्रिज में हर वक्त खोलो तो गोश्त होता है, वो अपने फ्रिज में ये वाला गोश्त ना रखें कुर्बानी का। ये जितनी जल्दी हो सके ये बांट दें ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं, जिनको ज़रूरत है, चाहे आपको दूर जाके करना पड़े, ताकि उसके सवाब, असल उसकी नियत और सवाब आपको हासिल हो सके। एक तो ये है। और खाएंगे बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ये वो मौसम भी नहीं है कि आप बारबेक्यू कर लें। इतनी गर्मी में बारबेक्यू क्या करेंगे, क्या खाएंगे? पेट ख़राब होने की है चीज़ें, पानी ज़्यादा पीने का है, और बहुत सारी जो मेडिकल हिदायतें हैं उस पर अमल तो करें। आपका सर आगाज़ किस तरह होता है? आप भी सुबह उठ के कुर्बानी का गोश्त फिर फ़ौरन बनवा लेते हैं, आप बारबेक्यू बनवा लेते हैं, बिरयानी बनवा लेते हैं, कलेजी खा के फ़ौरन सो जाते हैं? नहीं, मेरे पास तो कुछ दोस्त हैं जो बाहर हैं, हम रहे हैं थोड़ी देर से बाहर, तो उन दोस्तों की कुर्बानियों की कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरे पे, तो मैं उनकी कुर्बानियां करता हूं सुबह। और जहाँ जहाँ जिसकी बांटनी होती है, कोशिश होती है 2-2:30 बजे तक मैं सबको डिलीवर कर दूँ। और फिर जो नियाद होती है कलेजी की अपनी कुर्बानी की, उस पर नियाद दे के वो खाते हैं हम। और उसके बाद जो है, जैसे नहीं कहते घोड़े बेच के सो जाते हैं, तो इस तरह हम जानवर बेच के सो जाते हैं। फिर उठते हैं मगरिब तक, और उसके बाद फिर
दोस्त यारों में, सारे रिश्तेदारों में, फैमिली में, बड़े भाई दोस्त यार उसमें जाते हैं, बस ये होता है। लेकिन ये मौसम बारबेक्यू का नहीं है, वरना होता है तो तीसरे दिन हम अच्छा यानी ईद के दिन भी आप जो है, लेकिन इतनी गर्मी में बारबेक्यू नहीं। ईद के दिन भी आप यानी कि बड़े का ही शौकीन है, तो बड़े गोश्ती खाते हैं? नहीं, मैं बड़े छोटे सबका खा लेता हूँ। अच्छा, ऑलराउंडर है। हाँ, और कोशिश होती है कि कम से कम खाएं। अभी बहुत सी बात की आपने, गर्मी है और ये तो ये वजह है कम गोश्त खाने की, ये भी ख्याल रखिए। दूसरा ये कि मुस्तहकीन तक पहुंचना चाहिए। आपकी ज़ाहिर है सबकी नीयत तो यही होती है ना कि कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है, उसको अदा करें, सवाब पहुँचे, सवाब की नीयत से आप सब लेते हैं। लेकिन एक जहाँ सुन्नत पूरी कर रहे होते हैं कुर्बानी के जानवर लेकर के, खुदारा ये सुन्नत नहीं है रात के 3 बजे, 3:30, 4 बजे आपके बच्चे जानवर को लिए गलियों में दौड़ा रहे हों, ये सुन्नत नहीं है। जानवर भी ज़ाहिर मगरिब के बाद आराम कर रहे होते हैं। किसी से पूछ लीजिए, ये पता नहीं कोई नया ट्रेंड आ गया, किसी ने बता दिया कराची वालों को कि भाई रात में तो जानवर को सोने नहीं देना बिल्कुल भी। हालांकि कुर्बानी का जानवर है, उसको जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे, मोहब्बत से उसके साथ रहेंगे, आराम कराएंगे, उससे खाना टाइम पे खिला रहे होंगे, उसको चारा टाइम पे डाल रहे होंगे, ये भी सवाब की नीयत से अगर आप सब करते हैं तो उसका सवाब पहुँचता है। लेकिन ये रातों खुदारा सारी रात उसको लेकर चहलकदमी होगी, भगाएंगे और सुबह सुबह उसको जनाब काट देंगे। अरे ये जो जानवर हैं, चरिंद परिंद है ना, ये सूरज के साथ उठते हैं और सूरज के साथ ही सो जाते हैं। सर कराची वालों को किसने बताया ये बात 2, 2:30, 3 बजे लेके गलियों में दौड़ा रहे? आपके अगर परिंदे हैं या कभी आपने मुर्गियां पाली है या कबूतर पाले हैं या आपके दोस्तों ने तो देखे, मगरिब की अजान होती है, वो किसी ऊंची जगह पे मुर्गी उड़ के पेड़ पे या उसमें बैठ जाती है और सो जाती है, और सुबह फजर की अजान के साथ वो उठ जाती है और अपना दाना तलाश करती है। यही हर जानवर का है कि वो सुबह ही उठ जाता है खाना वाना खा के, और जहाँ मगरिब हुई थोड़ी देर बाद वो उसको कहते हैं ना पानी दिखा दो, उनको पानी पिलाते हैं और वो फिर बैठ जाते हैं और आराम करते हैं। वो उनके आराम का टाइम होता है, सारा दिन वो खड़े रहते हैं, वो नहीं बैठते हैं। और उस टाइम अगर आप उनको भगाएंगे या उस टाइम उनको करेंगे, या वो लोग जिन्होंने परिंदे पाले हुए हैं अपने घर में शौक के लिए, और वो उनको बंद करके रखते हैं पिंजरे में और वो चह 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 करते हैं, वो कहते हैं चहचहा रहे हैं। हालांकि वो चहचहा रहे नहीं होते हैं, वो चीखें मार रहे होते हैं कि खुदारा लाइट बंद करो तो हम सोएं। उनके लिए तो मगरिब हो गई, लेकिन आपने मसनूई दिन किया हुआ है, वो सोच रहे हैं ये कब 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 रात होगी, हम कब सोएंगे। तो ये जुल्म नहीं करें, बात छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखें, इससे जो है आपको वो सवाब मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जी, हमारी तरफ से एडवांस आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। पूरी एशनाव की टीम की जानिब से, नवीद साहब की जानिब से अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी गिरदनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दी इजाज़त, ईद के बाद इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। मौलाना।